क्या जनक ने किया अर्शी को ब्लैकमेल? अप्पू का सच ने मचाया बॉस हाउस में हंगामा। दोस्तों, अप्पू की मौत ने बॉस परिवार को हिलाकर रख दिया। जनक को जैसे दुनिया में ही नहीं रही। चुप, सन्नाटा और आंखों में सिर्फ आंसू। प्यारी बहन की मौत ने उसका दिल चीर दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब अप्पू के गम में डूबी जनक अचानक से गिर जाती है। चीख, दर्द और बस एक ही सवाल, क्या जनक अपना बच्चा खो चुकी है? दोस्तों, डॉक्टर जाके चेक करते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन मिरेकल हुआ, बच्चा सेफ है। जनक के होंठों पे खुशी नहीं, बस खौफ। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है। और उसके बाद सिर्फ एक फैसला। दोस्तों, घर में एक रात जनक और अनिरुद्ध अकेले में बात कर रहे होते हैं। अर्शी एंट्री मार लेती है और तभी होता है हंगामा। अर्शी कहती है, तो ये सब चल रहा था, तुम दोनों छुपके मिल रहे हो। जनक, तू प्रेग्नेंट है। अनिरुद्ध, ये तेरा बच्चा है। अनिरुद्ध चुप। जनक के चेहरे पे सिर्फ एक काम एक्सप्रेशन। जनक कहती है, हाँ अर्शी, ये बच्चा अनिरुद्ध का है और तुम अब कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, बॉस फैमिली को जब पता चलता है और वो लोग सब शौक में आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होती कहानी। जनक निकालती है एक फोन, अप्पू का दिया हुआ एक फुटेज, और कहती है, ये देख अर्शी, इसमें तुम्हारे सारे कांड है। अप्पू सब रिकॉर्ड कर गई थी, तुम्हारा असली चेहरा, बॉस परिवार को कैसे तोड़ना चाहती थी, सब कुछ। दोस्तों, अर्शी शौक में आ जाती है और कहने लगती है, तू तू तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। जनक कहती है, मैं अपना हक मांग रही हूँ। अगर मैंने ये वीडियो मीडिया को दे दी, तुम्हारी शादी, तुम्हारा करियर, तुम्हारा नाम सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अर्शी बन गई जनक की पालतू बिल्ली। जी हाँ दोस्तों, अब अर्शी के पास कोई रास्ता नहीं होगा। वो ना चाहती हुए भी कहती है, ठीक है, जो तू बोलेगी मैं करूंगी, चाहे घर में दूसरी पत्नी बनकर रहना पड़े। ये फुटेज किसी को मत देना। ये कहती हुई अर्शी गिड़गिड़ाने लगती है। जनक की आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई देती है और कहती है, तुम मेरी हर शर्तों को मानोगी, मुझे इस घर में कोई नहीं निकालेगा। अब मैं भी इस बॉस हाउस की बहू हूँ। दोस्तों, पूरी बॉस फैमिली की खामोशी और अनिरुद्ध का ब्रेकडाउन होता है। जी हाँ दोस्तों, बॉस परिवार सब कुछ सुन चुका है, लेकिन किसी के पास कहने को कोई शब्द नहीं होता। अनिरुद्ध गिल्ट में डूबा हुआ, जनक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो भी हर कदम पे। दोस्तों, जनक कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं अनिरुद्ध, मैं अब सिर्फ अपने लिए जीती हूँ और मेरे बच्चे के लिए, और मैं बस इस घर में इसीलिए हूँ ताकि मैं अपने बच्चे को उसके बाप का हक दिला सकूं। एक तरफ अर्शी बन गई है जनक के हाथ की कठपुतली, दूसरी तरफ अनिरुद्ध का दिल फिर से उसी औरत की तरफ खिंच रहा है जिसे कब का छोड़ चुका था। लेकिन अब जनक बदल चुकी है, वो प्यार नहीं, सिर्फ हक के लिए लड़ेगी। दोस्तों, गेम बदल गया है। जनक अब अर्शी को उसके ही घर में घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता चलता हूँ, जो फुटेज है वो अर्शी के कांडों की है, और वो अगर बाहर आई तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। अर्शी की डिवोर्स हो जाएगी और अर्शी नहीं चाहेगी कि वो बॉस फैमिली से बाहर जाए। जिस जनक को दुनिया ने कमजोर समझा, अब वो जनक बनेगी बॉस हाउस की असली रानी। लेकिन दोस्तों, अर्शी यहाँ पर चुप नहीं बैठती है, वो पीछे से कोर्ट रूम के लिए दरवाजा खटखटाती है। जी हाँ, वो किसी एक वकील से मिलती है और वकील को सारी चीजें बताती है और इन सब चीजों को चुपके से सब खत्म करने का प्लान करती है। वकील सजेशन देते हैं कि जनक को किडनैप कर उससे सारी फुटेज छीन कर उसे मारकर कहीं बाहर फेंक दिया जाए, ताकि कोई उसका पता ना लगा सके, क्योंकि उसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जनक ऑलरेडी इन सब चीज़ों से ख़त्म हो जाएगी और अर्शी तुम सेफ हो जाओगी। तभी एक वकील जो होता है वो गुंडों को बुलाता है और गुंडों को सारा प्लान समझा देता है, और तभी गुंडे निकलते हैं जनक को किडनैप करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जनक की जिंदगी एक बार फिर मुश्किल में पड़ेगी और इस बार दोस्तों एंट्री होती है अनिरुद्ध की। जी हाँ, जब जनक मार्केट से कुछ लेने के लिए बाहर जाएगी तब गुंडे उसे किडनैप तो कर लेते हैं, पर अनिरुद्ध वो भी अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है और वो ये सब देख लेगा। तभी वो अपनी कार उन गुंडों के पीछे लगा देगा और जनक को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इसी बीच में अनिरुद्ध को चोट भी लग जाएगी, लेकिन आखिरकार वो जनक को बचा लेगा। और जब घर वापस आएंगे, क्योंकि गुंडे सब बता देंगे किसने और क्या प्लान किया था, तब अनिरुद्ध आते ही सीधे अर्शी के 2 से 4 थप्पड़ जड़ देगा और पूरे घर के सामने उसके लिए डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा और कहेगा, अर्शी तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम इस घर में रहो। तभी दोस्तों अर्शी गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाने की चाल है,
जनक ने अपने आप को खुद फंसाया और तुम्हारी कार भी वहीं उसी टाइम पे आई। आप तुमको नहीं लगता अनिरुद्ध कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सब मुझे फंसाने की चाल है? तभी जनक कहती है कि मैं ये सब क्यों करूँगी? मैं अपने ही लिए क्यों गड्ढा खोदूँगी? मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ी, मुझे पता भी नहीं था वो लोग कौन हैं। तभी दोस्तों इतने में अर्शी के फ़ोन पर एक कॉल आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसी वकील की होती है और वो कॉल करते सारे प्लान को बता देता है। अनिरुद्ध को पूरा कन्फर्म हो जाता है कि ये सारी चीज़ें अर्शी की करी धरी हैं और इसी बीच दोस्तों एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों देखना ये होगा कि अर्शी के साथ अब क्या होगा और लीव से पहले हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।